नमस्कार, मैं पवन शुक्ला फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सब्जेक्ट क्या वर्ब क्या, हालांकि ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी देना चाहूँगा और इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस आपको आने वाले समय में मिलने वाली हैं। फ़िलहाल आइए हम देखते हैं, बेसिक लेवल पे सीखने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको ये पूरी जानकारी दे रखी है। सबसे पहली चीज़ जानते हैं, सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में बात हो रही हो, यानी आप हिंदी बोलें, चाहे अंग्रेजी, चाहे रशियन, या चाहे आप फ्रेंच बोलें, सब्जेक्ट हर जगह होगा, वर्ब हर जगह होगा, शब्दों का फ़र्क हो जाता है। तो सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में बात हो रही हो। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में। तो हमारे बोलने का सब्जेक्ट क्या? ही। नीचे दूसरा मतलब है इसका जो एक्शन या काम से जुड़ा हो। जैसे ही इज़ राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा है, तो काम को कौन कर रहा है या कर चुका है या करेगा, वो है ही। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट दो हो गए, एक जिसके बारे में बात हो रही हो, वाक्य में आप चेक करें, या तो उसके बारे में बात हो रही हो वो सब्जेक्ट है, या तो जो एक्शन हो रहा हो वो सब्जेक्ट है, जो एक्शन को करने वाला हो। आगे बढ़ते हैं। हर भाषा की तरह इंग्लिश में भी सब्जेक्ट एक वचन या बहुवचन होते हैं, जिसे हम सिंगुलर या प्लूरल कहते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, ये एक वचन है, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें मैं, काम को करने वाला एक है। नीचे देखिए बहुवचन, वे खेल रहे हैं हो गया, हूँ की जगह हैं हो गया, यानी ये बहुवचन है। इसी तरह इंग्लिश में भी सब्जेक्ट भी सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। सब्जेक्ट जो है वो काउंटेबल भी हो सकते हैं या अनकाउंटेबल। इसका क्या मतलब हुआ? काउंटेबल मतलब संख्या, जिनकी संख्या में गिनती हो, जैसे पेन, कॉपी, टेबल, चेयर, इनकी संख्या में गिनती होती है, 1 2 3 4 ऐसे गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल किसे कहते हैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मात्रा में होती हैं, जैसे मिल्क, दूध, तेल, इंक, वाटर, ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, ये मात्रा में गिने जाते हैं। तो इसके लिए अलग अलग वाक्य बनते हैं, वो बाद में डिटेल में आपको बताया जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब वर्ब के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट के बारे में बहुत डिटेल्ड है, यानी जितना आपने यूट्यूब या गूगल पे नहीं देखा हो उससे ज़्यादा लंबे जो है लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ। वर्ब इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल बी, मे बी, और ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं जिन्हें वर्ब कहा जाता है। अगर आपको वर्ब में ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये शब्द आपको पता हैं या नहीं पता है तो अब पता चल जाएंगे, इनकी हिंदी वीडियोस में मिल जाएंगी आपको, ताकि आप समझ सकें। इन्हीं को वर्ब कहते हैं। अगर आप वर्ब याद नहीं रखना चाहते तो इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सारे वर्ड्स याद कर लीजिए। वर्ड्स को ही वर्ब कहते हैं, यानी जितने भी ये हम लिख रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये वर्ड्स ही तो हैं, लेकिन सबके अलग अलग रूप हैं। कोई सब्जेक्ट है, कोई वर्ब है, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है। बहुत गहराई में जाने पे बच्चा परेशान हो जाता है। तो इन शब्दों को हम वर्ब कहते हैं, इन शब्दों को ही वर्ब कहा जाता है। और वर्ब की भी खासियत देख लीजिए क्या है। इनकी हिंदी मैं आपको किसी और वीडियो में दूंगा, इसमें हम थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं। सिंगुलर या प्लूरल, जैसे आपने देखा सब्जेक्ट में, देखिए सब्जेक्ट भी सिंगुलर या प्लूरल होते हैं, आपने देखा सब्जेक्ट के बारे में। इसी तरह आपने देखा कि वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। जैसे ही इज़ ए बॉय, इसमें देखिए जो सब्जेक्ट है ही, ये एक वचन है, तो इसलिए इसके साथ भी एक वचन वाला ही वर्ब यूज़ हुआ है। ये देखिए, इसको भी सिंगुलर वर्ब कहते हैं। यानी जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, वैसे ही वर्ब भी पूरी इंग्लिश में या किसी भी भाषा में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, यानी कि एक वचन बहुवचन। अब ही सिंगुलर है तो देखिए इज़ भी सिंगुलर लगा है, दे प्लूरल है तो आर भी उसी हिसाब से प्लूरल लगा है। ही इज़ ए बॉय, इसमें देखिए सिंगुलर वर्ब है। सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, ही एक वचन है, इज़ भी एक वचन है। सब्जेक्ट है बहुवचन तो आर यानी वर्ब भी बहुवचन है। इसी तरह यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सही सेंटेंस लिखने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब आपको लगाना होगा। अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब, अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब। इस वीडियो को बार बार देखिए, इसमें आपको 2 तरह की जानकारियाँ दी गई हैं। पॉज कर लीजिए, रिपीट करिए, देखिए, आगे और जानकारी वाली वीडियोस आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।